मऊगंज के गडरा गांव में जली हिंसा की आग को बुझाने वाले कम और उसमें घी डालने वाले ज्यादा हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इस आग में अपनी राजनीति पकाने में लगे हुए हैं। इसे आदिवासी बनाम सवर्ण का रूप देना चाहते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों चुप्पी साधे हुए हैं। दोनों को अपने वोट बैंक की फिक्र जो है। ऐसे में इन दोनों दलों की निष्क्रियता का फायदा पीडीए पॉलिटिक्स करने वाले दल उठाने में लग गए हैं। पिछड़ा, दलित और आदिवासियों को अपने साथ लेकर चलने का दावा करने वाले इन राजनीतिक दलों के लिए मऊगंज अब शहद का छत्ता बन गया है। बीते दिन मऊगंज में आदिवासियों की एक महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में पहुंचे आदिम समाज पार्टी के अध्यक्ष हंसराज कोल ने मऊगंज के आदिवासियों को बरगलाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग उनके साथ संगठित हो जाते हैं तो वो हमारा शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं और आप ऐसे लोगों को सांसद और विधायक बनाने का काम करते हैं। आप कहते हो संगठित हो, संगठित हो, संगठित हो, कहां पर संगठित हो जाए? आज हम लोग उनके साथ संगठित हो जाते हैं जो हमारे ऊपर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटते हैं। ऐसे लोगों को हम सांसद और विधायक बनाने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, इस समाज हमारा आज निचले पायदान है। हंसराज कोल ने मऊगंज के आदिवासियों को अपना वोट बैंक बनाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि आप अपने लोगों को चुनाव में क्यों नहीं जिताते हो। उन्होंने ये भी कहा कि शासन और प्रशासन के इशारे पर आदिवासी समाज को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप नहीं जानते हो, जब यहाँ पर कहते हो कि हम पोल 1 लाख है, मऊगंज में, कुढ़ में, देवथर में, और जब वोट पाता है हमारा तो 1200 पाता है, 1100 पाता है, तो आपका संगठन कहाँ चला जाता है? किस बात की संगठन की दुहाई देते हो आप लोग? कौन सा संगठन आप लोग चलाते हो? कौन सा संगठन आप लोग चलाते हो? हमको जवाब दो। आप कहते हो कि हम बहुत जागरूक हो चुके, किस बात के जागरूक? हम यही कहते हैं जागरूक वो व्यक्ति बने जो स्वयं को, अपने आप को जागरूक बने। हम कहते हैं आप विभिन्न संगठनों में बटे रहिए, लेकिन जहां पर सत्ता की बात आए, राजनीति की बात आए, तो अपने लोगों को चयन करके विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुंचाने का काम करो, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। ये शासन और प्रशासन के इशारे पर हो रहा है। ये आदिवासी समाज को नेस्तनाबूद करने का, खात्मा करने का ये अभियान चला रखी है इन सरकारों ने। भाजपा और कांग्रेस के पीछे आप लोग झंडा लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हो और वही हमारे ऊपर शोषण और अत्याचार करते हैं। तो कुछ इस तरह मऊगंज में अभी से आदिवासियों को राजनीतिक दल साधने में लगे हुए हैं। उन्हें ये कहकर अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है कि आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है, जबकि मऊगंज में आरोपी आदिवासी परिवार और अन्य आरोपियों ने मिलकर एक युवक को बेरहमी से मार डाला और उसे बचाने गए एएसआई की भी हत्या कर दी। लेकिन मजाल है कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस घटना की निंदा की हो। खैर, सत्ताधारी और विपक्ष दोनों पार्टियों को अब मऊगंज खोने का डर होगा, क्योंकि ये दोनों दल ना तो खुलकर सवर्णों के साथ हो पाए हैं और ना ही आदिवासियों के। अगर कोई आदिवासियों के साथ हो जाए तो सवर्ण नाराज और सवर्णों के साथ हो जाए तो आदिवासी नाराज, मगर पीडीए की राजनीति करने वालों को इसका डर नहीं है। वो इस मामले में खुलकर आदिवासियों के साथ होने का दावा कर रहे हैं, मऊगंज हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं। वैसे आदिम समाज पार्टी और इस पार्टी के अध्यक्ष हंसराज कोल का यहाँ कोई खास प्रभाव नहीं है। हंसराज कोल जो प्रयागराज में सक्रिय हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2000 वोट मिले थे। इससे पहले भी वो 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी जमानत जब्त हुई है। मऊगंज में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अगले चुनाव में किसी से खतरा है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। मऊगंज में हुई हिंसा और हिंसा के बाद आरोपी परिवार के लिए एकजुट हुए आदिवासी संगठन के लोग बीएसपी के लिए फिर से मऊगंज में सत्ता के दरवाजे खोल सकते हैं। मऊगंज ऐसी विधानसभा रही है जहां 1993 से 2008 तक यानी 15 सालों तक बसपा सत्ता में रही। अभी भी बसपा यहां तीसरे नंबर की पार्टी है, जिसके पास इस हिंसा के बाद अगले चुनाव में अपनी वापसी के लिए अच्छा मुद्दा है। बसपा से रीवा के पूर्व सांसद रहे बुद्धसेन पटेल ने तो ब्राह्मण युवक और ब्राह्मण पुलिसकर्मी की हत्या को जरूरी बताते हुए इशारा कर दिया कि अगले चुनाव तक इस आग को बुझने नहीं देने वाले हैं। तो फिर उन आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा गया।
तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और एक कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है, और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? कब तक मां बहन बेटियों की? कुल मिलाकर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना का इस मामले में न्यूट्रल रहना बीएसपी के लिए टॉप गियर लगाने जैसा है। बात करें मऊगंज के गडरा गांव के हालातों की, तो अभी भी आदिवासी संगठन पुलिस की भूमिका पर संदेह जता रहे हैं। लोगों को मृतक अशोक कोल की मौत के बाद हुई पुलिस जांच पर यकीन नहीं हो रहा है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि अशोक कोल के केस में पुलिस ने साक्ष्यों के साथ ये नहीं बताया कि उसकी मौत हत्या से नहीं बल्कि सड़क हादसे में हुई है। आदिवासी युवा मंच अब इस मामले में न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। आरोपियों द्वारा की गई हिंसा का समर्थन कर रहा है। इधर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज भी लगातार मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। बीते दिन ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने मऊगंज में प्रेस वार्ता की और पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के दिए भड़काऊ बयान का विरोध करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई। एक बुद्धसेन पटेल जी जो कि पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के सांसद रहे हैं, उनके द्वारा एक क्लिप में यह कहते हुए वह नजर आ रहे हैं कि जो मऊगंज में घटना घटित हुई है, कोल समाज के द्वारा उनको 75 साल में दबे हुए थे, कुचले हुए थे, लेकिन अब जो किया उन्होंने वह बड़ा सराहनीय है और उनके द्वारा किया हुआ जो कार्य है वो बड़ा प्रशंसनीय। ये उनका पहला शब्द। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों ने भी ये कहा था कि सवर्ण समाज के लोगों को उच्च पद पर कभी नहीं लाना चाहिए। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो उच्च कुल के लोग होते हैं वह दुष्ट होते हैं। अन्य भी बहुत सारी भाषा उन्होंने 9 मिनट 13 सेकंड की क्लिप है, मैंने इसको 3-4 बार सुना है। समाज में, सवर्ण समाज में, ब्राह्मण समाज में बहुत रोष है। मैंने समाज के लोगों से यह निवेदन किया कि ऐसे दुष्ट आत्मा, विक्षिप्त आत्मा जो कि बुद्धसेन पटेल मेरी नजर में ऐसा दिख रहे हैं, जो समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं, घृणित विचारधारा रख रहे हैं, वह सोच रहे हैं कि समाज में कटुता फैले। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश की ओर से, पूरे समाज की ओर से, सवर्ण समाज की ओर से यह निवेदन करूंगा कि हर जिले में बुद्धसेन पटेल के खिलाफ एफआईआर कायम करवाएं। मऊगंज में हालात भले ही पुलिस काबू में होना बता रही है, लेकिन मऊगंज को वर्ग संघर्ष की ओर धकेलने की कोशिश की जा रही है। अगर दोनों वर्गों के आक्रोश को शांत करने की कोशिश नहीं की गई तो यहाँ 2 वर्गों के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है जो फिर शासन प्रशासन के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। विधायक प्रदीप पटेल और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह के लिए यहाँ हालात तो आगे कुआं और पीछे खाई की तरह हैं। ये दोनों नेता किसी भी वर्ग के समर्थन में या उसके विरोध में पड़कर अपना वोट नहीं खोना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि मऊगंज में जो वर्ग संघर्ष की चिंगारी उठी है उसे वक्त रहते बुझा दे, वरना आगे जाकर ये भयावह रूप ले सकती है। मऊगंज हिंसा में सरकार विपक्ष का चुप्पी साध लेना, एक वर्ग की तरफ से आरोपियों के द्वारा की गई हत्या का समर्थन करना, इस मौके का राजनीतिक फायदा उठाना और दोनों वर्गों का एक दूसरे के प्रति रोष बढ़ना मऊगंज के लिए अच्छा नहीं है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और विंध्य से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए शब्द सांची विंध्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।